यूक्रेन की रणभूमि अब बहुत तेजी से बदल रही है। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के मेन बैटल टैंक बारूद उगलने के लिए तैयार हैं। अमेरिका के पेट्रियट मिसाइल सिस्टम की नई खेप भी तेजी से यूक्रेन पहुंचाई जा रही है, लेकिन पुतिन ने भी नेटो देशों के इन सबसे घातक हथियारों को तबाह करने की बड़ी तैयारी कर रखी है। पुतिन ने अब वो रूसी शस्त्र अपने हथियार डिपो से निकालने के आदेश जारी कर दिए हैं जिन्हें अब तक इस युद्ध से बाहर रखा गया था। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए कि अमेरिका के अब्राम्स टैंक, पेट्रियट मिसाइल सिस्टम और F-16 फाइटर जेट्स का जवाब पुतिन ने अपने जखीरे से कौन-कौन से विनाशक हथियार निकाल लिए हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका के मुख्य युद्धक टैंक यूक्रेन के रण में भेजने के ऐलान के बाद जर्मनी से पोलैंड के रास्ते यूक्रेन रवाना हो रहा ये पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस युद्ध की सबसे नई खबर है। ट्रक पर लगे पैट्रियट मिसाइल लॉन्चर, सर्विलांस रडार और कंट्रोल सेंटर, यानी पूरा का पूरा पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक नहीं बल्कि कई रास्तों से यूक्रेन तक पहुंच रहा है। 25 जनवरी को जो बाइडेन ने यूक्रेन को अब्राम्स टैंक और पैट्रियट की नई खेप देने का ऐलान किया और अगले ही दिन जर्मनी से पैट्रियट मिसाइल सिस्टम वाले ट्रक पोलैंड की तरफ जाने वाली सड़क पर दौड़ने लगे। नाटो देशों को पूरी उम्मीद है कि अब्राम्स, लेपर्ड और चैलेंजर्स जैसे टैंकों का आक्रमण और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसा अमेरिकी रक्षा कवच युद्ध का खेल बदल देगा। एक तरफ अमेरिका, जर्मनी और नीदरलैंड से यूक्रेन में लगातार पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ पैट्रियट बैटरी भी पहुंचाई जा रही है, तो दूसरी तरफ अमेरिका से पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सही और घातक इस्तेमाल की ट्रेनिंग लेकर यूक्रेन के 100 और सैनिक वापस रणभूमि में लौट आए हैं। दिसंबर में जब ज़ेलेंस्की अचानक व्हाइट हाउस पहुंच गए थे, तब उन्होंने बाइडेन से सिर्फ एक चीज मांगी थी, अमेरिका का रक्षा कवच पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइलों और कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर देता है और जरूरत पड़ने पर इसी पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से अटैक भी हो सकता है। यानी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को विनाशक ताकत, लॉन्ग रेंज अटैक की क्षमता और एडवांस एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी तीनों एक साथ दे देगा। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के एक लॉन्चर में 4 मिसाइलें होती हैं जो एक साथ 4 अलग-अलग टारगेट को ध्वस्त कर सकती हैं। फायर करने के बाद इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम का रडार 110 से 130 किलोमीटर की रेंज में आए फाइटर जेट का पता लगाकर उसे हवा में ही ध्वस्त कर देता है। अब बारी आती है बम वर्षा की, यानी बॉम्बर की। ये फाइटर जेट से आकार में बड़े होते हैं, इसलिए पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें 160 से 190 किलोमीटर की रेंज में ही ढूंढ लेता है और मिसाइल रेंज की जद में आते ही उन्हें आसमान में ही खत्म कर देता है। अब बात करते हैं मिसाइल हमले की। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम 85 से 100 किलोमीटर की रेंज में आई मिसाइलों को भी हवा में ही मार देता है। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम का रडार 60 से 70 किलोमीटर की रेंज में आए ड्रोन या दूसरे छोटे वॉरहेड का पता लगाकर उन्हें भी हवा में ही खत्म कर देता है। ऑपरेशन के दौरान पैट्रियट के रडार यूनिट और मिसाइल लॉन्चर मानव रहित होते हैं, यानी इन दोनों सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए वहां किसी सैनिक के रहने की जरूरत नहीं होती।
इसके कमांड पोस्ट में बैठे बैठे ही ऑपरेटर एक कमांड से मिसाइल को लक्ष्य की ओर फायर कर सकता है। बाइडेन और ज़ेलेंस्की को पूरा भरोसा है कि पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूसी अटैक को पूरी तरह नाकाम कर देगा। अब पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी यूक्रेन पहुंच रहे हैं और इस सिस्टम को चलाने वाले भी। इसलिए ज़ेलेंस्की का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, लेकिन पुतिन की भी तैयारी कच्ची नहीं है। युद्ध भूमि में अब रूस और अमेरिका के हथियारों की सीधी टक्कर होने जा रही है। रणभूमि में पैट्रियट सिस्टम में लगी मिसाइलें पहुंच गई हैं, तो पुतिन ने भी अपने वो हथियार निकाल लिए हैं जो सही मौके के लिए रूसी हथियार डिपो में छिपा कर रखे गए थे। युद्ध भूमि में अब अमेरिका के पैट्रियट और रूस के KH-31PD के बीच मुकाबला है। रूस की KH-31PD हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। इसे MiG-29 या सुखोई 27 जैसे फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है। KH-31PD की खासियत ये है कि ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसे दुश्मन का एंटी मिसाइल सिस्टम भी नहीं पकड़ पाता। KH-31 मिसाइल को रूस ने अपनी पहली सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल के रूप में विकसित किया था, लेकिन बाद में इसके 10 से ज्यादा वेरिएंट बनाए। पैट्रियट जैसे शक्तिशाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देकर हवा से जमीन पर मार करने वाली KH-31PD मिसाइल 5.3 मीटर लंबी है और इसकी रेंज 100 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यानी अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भेजकर युद्ध जीतने का ख्वाब देखा, पर पुतिन ने नाटो का प्लान पहले ही पंचर कर दिया। इसका सबूत यह है कि नाटो ने 10 से ज्यादा तरह की मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन में भेजे हैं। इसके बाद भी रूसी मिसाइलें कहर ढा रही हैं। सबसे नया हमला 26 जनवरी को ही हुआ है। यूक्रेन की राजधानी कीव से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर हेलबाखा गांव में रूसी मिसाइल गिरी और कई इमारतें ढह गईं। ये साफ है कि रण अब रूस और अमेरिका के हथियारों के बीच है। पहले पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और अब अब्राम्स टैंक मांगने के बाद ज़ेलेंस्की की नई डिमांड अमेरिका के F-16 फाइटर जेट्स की है। लेकिन फिर ज़ेलेंस्की को यह बात भी याद रखनी होगी कि तब F-16 फाइटर जेट्स का मुकाबला रूस के सुखोई 27 या सुखोई 57 से होगा।